अब लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यूटा अपनी टूटी हुई कटाना कोई यूजी के दिल के आर पार करके उसे वहीं मार देता है। जिधर अब दूसरी तरफ यह नायोया भी अपनी सुपर स्पीड से चोसो को सांस लेने का मौका नहीं दे रहा होता, क्योंकि अब इस मोमेंट पे आके चोसो को नायोया की टेक्निक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती, जिस वजह से उसके पास अभी अपनी कन्वर्जन टेक्निक को भी यूज करने का टाइम नहीं था। जिसके बाद अब नायोया बोलता है कि यार तुम बहुत जिद्दी हो, असल में तुम हो क्या। जहाँ अब चोसो बोलता है नो छोटे भाइयों का एक रोल मॉडल, जिसके तुरंत बाद ही वो एक फ्लोइंग रेड स्केल नाम की टेक्निक को ऑन करता है, जिससे उसकी आई साइट काफी तेज हो जाती है, जिससे चोसो ने ऑलमोस्ट नायोया को पकड़ ही लिया था, पर वो उसे डॉज करके एक चाकू से चोसो के पेट में अटैक कर देता है। जिसके बाद नायोया बोलता है कि यार तुम बहुत जिद्दी हो, इसीलिए मैंने आगे बढ़ के अपने हथियार का इस्तेमाल कर लिया, और वैसे भी तुम्हारे पास तो ब्लड मैनिपुलेशन की पावर है ना, तो इससे तो तुम अपने आप को बचा ही लोगे। और हाँ, मैंने तुम पे एक चाकू से वार किया, इस बात को किसी को बताना मत, क्योंकि जो सोर्सरर अपने पास हथियार रखते हैं वो मुझे भी पसंद नहीं। मेरे सारे बड़े भाई भी ऐसे ही निकम्मे हैं, पर उनकी हिम्मत तो देखो, वो तोजी को गालियां देते थे। जिसके बाद चोसो उससे पूछता है कि तुम्हें अपने बड़े भाइयों से इतनी नफरत क्यों है। जब नायोया बोलता है कि अगर किसी का छोटा भाई उसके बड़े भाई से बेहतर हो तो उसे तो डूब के मर जाना चाहिए। जिसके बाद अब चोसो बोलता है कि एक बड़ा भाई छोटे भाइयों का रोल मॉडल होता है, अगर वो कोई गलती करते हैं तो वो यही चाहते हैं कि उनके बाद उसका छोटा भाई वो गलती ना करे। अगर आज तुम इतने स्ट्रोंग हो तो हो सकता है उसका रीजन तुम्हारा बड़ा भाई हो। पर तभी नायोया नीचे देखता है कि आज चोसो का ब्लड सारी तरफ फैल चुका था, जिसके अगले ही पल वहाँ पर खून की बाढ़ आ जाती है। जिसके बाद अब नायोया को ये बात समझ ही नहीं आ रही होती कि चोसो इतना खून बहने के बाद भी अभी तक मरा क्यों नहीं। जिसके बाद वो लगातार चोसो के अटैक को डॉज करते हुए काफी आगे निकल जाता है, पर तभी वो ये चीज नोटिस करता है कि उसके पैर जमीन में दबने लगे हैं, क्योंकि वहाँ पे पड़ा हुआ सारा ही खून उसके पैरों को चिपकाने लगता है। जिधर यहाँ दूसरी तरफ चोसो भी अपने पियर्सिंग ब्लड को यूज करने की तैयारी कर रहा होता है, जहाँ नायोया भी उसके अटैक से बचने के लिए यहाँ पे अपने फादर की टेक्निक को यूज करता है, जिसमें वो एक सेकंड में 24 FPS जितना मूव कर जाता है। बट अब इस मूवमेंट पे चोसो अपनी सुपरनोवा टेक्निक को यूज करता है, जो कि उसने 150 सालों की मेहनत से बनाई है, जिसमें वो अपने एनिमी पे हर तरफ से कंटिन्यू अटैक करता जाता है। जहाँ अब ये चोसो का वो लास्ट हुकुम का इक्का था, जिससे नायोया उभर ही नहीं पाता, और वो भी उसके ब्लड मैनिपुलेशन की इस पावर के चपेट में आ गया। जिधर अब वहाँ चोसो उसे मारने ही वाला था कि इतने में ही उसके पीछे यूटा आ जाता है और उसे एक ही पंच में साइड कर देता है, और साथ ही वो अपने साथ यहाँ पे यूजी की बॉडी को भी लाया होता है। जहाँ अब हम यहाँ देखते हैं कि नायोया की हालत बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि चोसो कोई इंसान नहीं है, तो उसका खून उसके लिए एक जहर की तरह काम कर रहा है। पर अब यूटा यहाँ पे उसे एक उम्मीद की किरण देते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से ठीक कर सकता हूँ, बस तुम्हें हाई टेबल पे जाके ये बात कहनी होगी कि मैंने यूजी को मार दिया है। जिसके बाद अब हमें यहाँ यूजी के नजरिए से उसकी बचपन की यादें देखने को मिलती है, जहाँ पे हम उसके फादर जिन को देख सकते हैं, जिधर वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर भी थे, जो कि उसे इस बात को लेकर समझा रहे होते हैं कि तुम अपनी जिंदगी चाहे जैसे भी जियो, बस तुम उस औरत से दूर रहो। जहाँ पे अब जिन उन्हें ये बात बोल रहा होता है कि उन्हें यूजी के सामने ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि इसके उम्र के बच्चों को भी काफी बातें याद रह जाती है। जिसके अगले ही पल वहाँ रूम में यूजी की मोम काउरी आ जाती है, जिसके माथे पर भी वैसे ही निशान थे जैसे कि गेटो के सर पर है। जिसके तुरंत बाद यूजी अब होश में आ जाता है, और वहाँ पे उसके सामने यूटा बैठा हुआ था, जहाँ अब यूटा चैन की सांस लेते हुए बोलता है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो, क्योंकि क्या है ना कि कुछ महीने पहले की बात है जब गोजो सर मुझसे मिलने आए थे, जहाँ पे उन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि अगर कभी उन्हें कुछ हो जाए तो उनके बाद मैं तुम्हारी रक्षा करूँ, क्योंकि हम दोनों ही मौत की सजा से गुजर चुके हैं, और इसी वजह से ही मैंने तुम्हें मारने का नाटक करा। अगर मैं उन्हें मना कर देता तो वो ये काम किसी और को दे देते।
इसी वजह से मुझे तुम्हें मारना पड़ा। पर अब क्यूरियस होके यूजी उससे पूछता है तो फिर मैं अभी जिंदा कैसे हूँ। जहाँ अब यूटा उसे समझाता है रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से मैंने तुम्हारा दिल बंद होते ही उसे तुरंत हील कर दिया, जिस वजह से हायर अप्स को दी हुई कसम भी नहीं टूटी और तुम्हारी जान भी बच गई। पर वैसे तो अभी ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं है, पर वो दिन दूर नहीं जहाँ पे अब ये बात सभी से छुपी नहीं रहेगी। पर अब यूजी उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे लिए इतना सब करने की जरूरत ही क्या थी। जहाँ पे अब यूटा उसे समझाता है कि मैं भी इन सभी चीजों से कभी गुजर चुका हूँ, क्योंकि कभी मेरी पावर भी बहुत खतरनाक थी, जिस वजह से कई लोगों को मुसीबतें भी हुई। पर टाइम आते आते मैंने इसे कंट्रोल कर लिया। पर यूजी तुम्हारी ये पावर खुद की नहीं है, जिसका मतलब अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जिसके तुरंत बाद ही वहां पर फुशिगोरो आके यूजी को अपने साथ वापस जुजुत्सु हाई ले जाने की बात करने लगता है। पर यूजी इस बात को लेकर साफ मना कर देता है, क्योंकि शिबुया के हादसे में उसकी वजह से हजारों लोग मारे गए और इसी वजह से मैं अब वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। जहाँ पे अब मेगोमी उसे समझाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, और वैसे भी हम कोई हीरोज नहीं बल्कि जुजुत्सु जादूगर है जिन्हें आम लोग कभी नहीं समझ सकते। भले ही हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, हम लोगों को बचाना नहीं छोड़ सकते। और यूजी मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी गैतो ने कलिंग गेम स्टार्ट कर दिया है जिसमें जुजुत्सु जादूगर आपस में एक दूसरे को मार सकते हैं, जिसमें मेरी बहन सुमिकी को भी बिना उसकी मर्जी के इसका हिस्सा बना दिया है, जिसको वहां बचाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद हमें कलिंग गेम के रूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे सभी खिलाड़ियों को 19 दिन के अंदर उसमें एंटर करना होगा, और अगर कोई उसमें चीटिंग करता हुआ पाया गया तो उसकी कर्स टेक्निक को खत्म करके उसकी मौत हो जाएगी। और सभी खिलाड़ियों के इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कॉलोनी के अंदर एंटर होना पड़ेगा, जहाँ पे किसी को मारने पर उन्हें एक पॉइंट मिलेगा। जिसके बाद अब यूजी यूटा को बताता है कि सुकुना फुशिगोरो को लेके कुछ तो प्लान कर रहा है, जिधर शिबुया में मुझे एक ही बारी में सुकुना की काफी उंगलियां खिलाने की वजह से उसने मेरे पे काबू पा लिया था, जिधर अब उसके बाद ऐसा कुछ लगता तो नहीं कि वो मेरे पे दोबारा काबू कर सकता है। पर कभी भी अगर ऐसा दोबारा हुआ कि सुकुना ने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझ पे काबू पा लिया, तो तुम मुझसे ये वादा करो कि वहाँ कुछ बिना सोचे समझे तुम सीधा मुझे मार दोगे। जिस बात के लिए वहाँ पर यूटा भी एग्री हो जाता है। जहाँ भी यूजी फुशिगोरो से पूछता है कि अब हमें आगे क्या करना है, जहाँ फुशिगोरो से समझाता है कि हमें वापस जुजुत्सु हाई जाके मास्टर टेंगेन से ये पूछना है कि हम गोजो सर को कैसे आजाद करवा सकते हैं, और साथ ही हमें उनसे ये भी जानना है कि गैतो आखिरकार इस कलिंग गेम से करना क्या चाहता है और हम उसे कैसे रोक सकते हैं। पर यूजी इस बारे में थोड़ा और गौर करते हुए उससे पूछता है कि क्या मिस यूकी को इसके बारे में पता है। जहाँ फुशिगोरो से बताता है कि ये सारा प्लान उन्हीं का है, जो कि पहले से ही जुजुत्सु हाई में अभी प्रेजेंट है। जिसके बाद यूजी उससे पूछता है कि फिर भी हम आखिरकार मास्टर टेंगन तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि उस भूल भुलैया में इतने सारे दरवाजों में से बस वो एक ही दरवाजा है जो कि हमें उन तक पहुंचा सकता है। जिसके बाद अब यूजी उससे नोबारा के बारे में पूछता है, पर फुशिगोरो इस बात का जवाब न देते हुए अपना सिर नीचे कर लेता है, जिसका मतलब यही है कि माहितो के उस अटैक के बाद नोबारा बच ही नहीं पाई। पर अब इन तीनों के अलावा वहाँ पर चोसो भी था, जो कि इनकी ये सारी ही बातें सुन रहा होता है, और वहीं पे वो इन्हें ये बात बताता है कि वो उन सभी को उस बैरियर तक पहुंचा सकता है, क्योंकि एक बार उसने गैटो के कहने पर वहां से डेथ पेंटिंग्स और सुकुना की कुछ फिंगर्स चुराई थी। जिसके बाद अब ये सारे ही लोग वापस जुजुत्सु हाई आ जाते हैं, जहाँ पे यूटा माकी को देख के बहुत शौक रह जाता है, क्योंकि वो पहले से बिल्कुल ही अलग दिख रही थी। क्योंकि शिबुया हादसे में जोगो को उसको जलाने के बाद हेवनली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उसकी बॉडी तो ठीक हो गई, पर ये निशान रह गए। जहाँ पे अब चोसो अपना प्लान बताना शुरू करता है कि टेंगेन तक पहुँचने के रास्ते में एक तिजोरी पड़ती है, जिसमें जुजुत्सु हाई अपने कर्स्ड टूल्स और बाकी की चीजें रखती है,
जहाँ पे उन्हीं में ही उसके 6 भाइयों की डेथ पेंटिंग्स भी है, जिधर वो यहाँ पे अपनी टेक्निक का यूज करके उन सभी को सेंस कर सकता है। जिधर अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होते हुए माकी उससे पूछती है कि तुम हो कौन, जहाँ पे यूजी उन्हें ये बताता है कि तुम अभी के लिए इसे मेरा बड़ा भाई समझो। जिधर अब ये बात सुन के चोसो वहाँ पे काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग चोसो की पावर्स की हेल्प से स्टार कॉरिडोर के गेट तक पहुंच जाते हैं। जिधर वहीं पर चोसो उस तिजोरी को देखता है जिसमें उसके भाई रखे होते हैं, जहाँ पे वो उन्हें बोलता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से आजाद कर ले जाऊंगा। जहाँ पे अब उसी रास्ते पे आगे जाते वक्त हमें वो प्लेस देखने को मिलता है जहाँ पे तोजी ने रिका को गोली मारी थी, जहाँ पे यूकी उन्हें समझाते हुए बताती है कि यही वो जगह है जहाँ 12 साल पहले एक बहुत ही बुरा कांड हुआ था, जिस वजह से ही आज ये सब हो रहा है। जहाँ अब इसके बाद वो सभी लोग मेन कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन सभी को वहाँ पे रोशनी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता। जिधर अब युकी वहाँ बोलती है कि टेंजन की मर्जी के खिलाफ उससे कोई मिल नहीं सकता, और गोजो के सील हो जाने के बाद मुझे लगा था वो हमसे बात करने में इंटरेस्ट दिखाएगा, पर छोड़ो। जिसके बाद वो लोग वहाँ से बस जा ही रहे थे कि इतने में टेंजन उन्हें पीछे से आवाज लगाता है कि कैसे हो तुम लोग, कि मिचिजेन के खून यानी यूटा, जैनिन घराने के बच्चे यानी माकी, सुकुना का वेसल यानी यूजी, डेथ पेंटिंग यानी चोसो। यहाँ पे अब यही ट्विस्ट के साथ यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है, जिधर अब फाइनली हमें टेंगिन देखने को मिल गया है। तो देखते हैं आखिरकार वो इन्हें ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन देगा जो कि इनके काम आ सके। देखते हैं अपने अगले एपिसोड में।